चेक करो। हेलो हेलो, नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज यह डिस्कशन परिचर्चा अति आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ भाजपा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आज ही के दिन यानी 14 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डीएमसीएच में ही बनेगा एम्स, इसके लिए पूर्व निर्धारित है, ये भाजपा का एजेंडा है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपना एजेंडा बनाया है और उसका कहना है कि डीएमसीएच परिसर में नहीं होगा, एम्स बनेगा शोभन या फिर एपीएम में। लेकिन दरभंगा के आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को क्या उनके कंधों पर बंदूक रखकर महागठबंधन चला रही है? क्या आईएमए को आगे ला करके ये मुद्दा रखा जा रहा है? दरभंगा की जनता पूछ रही है आज कि सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करने की इतनी जल्दी आईएमए को क्या थी, जबकि अभी काफी कुछ लंबित है, काफी कुछ धुंध साफ नहीं हुआ है। हमारे साथ आईएमए के हैं, सबसे पहले हम कहेंगे ये देखिए, अभी तो कुछ साफ नहीं है, कुछ धुंध क्लियर नहीं है। जनता कह रही है कि क्या महागठबंधन आप लोगों को आगे करके ये राजनीति कर रही है? महागठबंधन या उसके नेताओं के इस एरेना में आने के पहले ही से डीएमसी एलुमनाई एसोसिएशन की मांग रही है कि यहाँ एम्स बनाया जाए और डीएमसीएच का भी अस्तित्व, जो 98 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसका अस्तित्व बचा रहे। हमारे कंधे पर रख के कोई राजनीति नहीं हो रही है। हमारा इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स हम लोगों की यही मांग है और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं शुरू से कि डीएमसीएच बचे और एम्स बने। जब ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री की बैठक थी, आप भी थे वहां पे। जब ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पिछली बार जब फाइनल करके आए थे, ऑडिटोरियम में बैठक हुई थी, जो पूरा मानचित्र था, पूरा था, उस समय उन्होंने कहा था कि यही होगा और यही अस्तित्व बना। बाद में उन्होंने कहा कि इसे अपग्रेड करने की हमारी सारी योजना थी। सवाल यह है कि इससे नुकसान किसको है? आखिर डॉक्टर को इससे नुकसान क्यों है? डॉक्टर कम्युनिटी को क्या नुकसान है? अगर आईएमए अगर कह रही है कि यहाँ नहीं बन के कहीं और जाता है, अगर यही बनता है तो नुकसान क्या है डॉक्टर कम्युनिटी को? डॉक्टर कम्युनिटी को नहीं, डीएमसीएच को नुकसान है। डॉक्टर कम्युनिटी को 77 एकड़ तो दे रही है डीएमसी। 77 एकड़ कहाँ मिला है? 77 एकड़ मिला कहाँ? एक को कम किया जा रहा है। हाँ, कम कर दे तो 77 एकड़ भी कहाँ मिल रहा है? हम तो चाह रहे हैं, हमारी मांग रही है और उसके लिए हम प्रयासरत रहे हैं कि डीएमसीएच का, जो कि एक एनएमसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज है, इसका अस्तित्व तभी बच सकता है जब इसके 22 विभाग का अस्तित्व बचा रहे। 22 विभागों के अस्तित्व को बचाने के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। और आप लोगों ने कहा कि कहते हैं, आप जो पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या, डॉक्टर लोगों को क्या दिक्कत थी? दिक्कत हम लोगों को यही थी कि हम लोग यहाँ के प्रोडक्ट हैं, इससे जुड़े हुए हैं, सारी चीज जानते हैं, सबको जानते हैं। पहले रिहेबिलिटेशन होना चाहिए ना। हमारे छात्र जो यहाँ 120 छात्र पढ़ रहे हैं, 22 सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई हो रही है, सारे बिल्डिंग वगैरह तोड़ दिए जाते हैं, हमारा प्रयोगशाला तोड़ दिया जाता है, डिसेक्शन हॉल तोड़ दिया जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी? पहले इसका वैकल्पिक व्यवस्था करके करना चाहिए। और ये सफिशिएंट कि कितना जमीन डीएमसीएच को चाहिए, इसके बाद इसकी घोषणा होनी चाहिए थी। तकलीफ इसी के लिए हम लोगों ने सर एक बात कहना चाह रहे थे कि डॉक्टर्स क्वार्टर टूट गया, पूरा बैंक था वो टूट गया, उस तरफ गरीबों का 50 जो इंदिरा आवास से बना था वो टूट गया। उस समय तक किसी की आवाज नहीं आई। आप लोगों ने कहा कि डॉक्टरों को डर था, एक भय था, उस समय सरकार कुछ भी कर सकती थी। आईएमए को किसी से डर हो सकता है क्या? आप एक बात सुन लीजिए कि गरीबियों की बात कर रही है, वो गरीब लोगों की झोपड़ी की बात कर रही है, आवास की बात कर रहे हैं आप। हम लोग तो पूरे जनमानस की सेवा करते हैं, उस सब की बात करते हैं। हम तो पूरे जनमानस की बात कर रहे हैं। अगर डीएमसीएच का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो आपको क्या पता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, और इलाज बंद हो जाएगा। इलाज कहाँ से बंद होगा? नेपाल से लेकर के और इधर से लेकर के पूरा पूर्वांचल, उत्तरांचल, इस सारा बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग तो जनमानस, जनता की सेवा की बात करते हैं। चलिए, और हम बता दें आईएमए सबसे पहले जो सक्रिय रूप से आज की है। एक सवाल बार बार आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ले लिया, आप लोगों ने जो कहा वो दरभंगा की जनता जाएगी, लेकिन जो सवाल जनता के मन में है वो हम सवाल का 1 to 1 करना चाहते हैं। इसलिए एक सवाल ये है, अगर डीएमसीएच का जो अस्तित्व है पहले से, आपने कहा कि
जो विश्रामालय बना, फिर वो बीएससी नर्सिंग का बना, फिर सुपर स्पेशलिटी में चला गया। लेकिन अगर भाजपा इस एजेंडे को मानती है, वो कहती है कि अगर डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि उन्होंने सीधा जाकर के सांसद भवन से पूरा निकाला था कि पूरा अतिक्रमण जमीन है, उस अतिक्रमण को खाली कराने का। तो क्या लगता है कि डॉक्टर्स ग्रुप इस अतिक्रमण खाली कराने को रोकने के लिए इस तरह का एजेंडा बनाई है, जैसा कि चर्चा है? देखिए, अतिक्रमण जो कहा जा रहा है उसको भी अभी समझने की आवश्यकता है। जैसे उसी भूमि में बीएसएनएल की बिल्डिंग बनी है जो अतिक्रमित नहीं है, लेकिन जमीन तो डीएमसीएच की है। उसी भूमि पर पावर ग्रिड बना हुआ है, तो वो जमीन तो डीएमसीएच की ही है, लेकिन अतिक्रमित तो नहीं है। लेकिन इन जमीनों के चले जाने से रकबा तो घटता जा रहा है ना, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं या जो शिक्षक काम करने के लिए आते हैं, सबों को बिल्कुल से यह बारीक ज्ञान भी नहीं है कि डीएमसीएच की कोई सीमा तो बनी हुई नहीं है, कोई बाउंड्री वाल तो बना हुआ नहीं है। तो यह जानकारी में भी नहीं है, ना कोई ऐसा दस्तावेज है कि कहाँ पर अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण कहीं भी है तो निश्चित रूप से वह जमीन डीएमसीएच को मिलनी चाहिए, और इसमें जो भी अगर सहयोग कोई भी शिक्षकों का चाहिए, यहाँ के एलुमनाई का चाहिए, तो वो निश्चित रूप से सक्रिय सहयोग सरकार का करेंगे अतिक्रमण से मुक्त कराने का। आईएमए इस बात को करती है कि अतिक्रमित नहीं है जमीन? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है, ये तो विस्तृत जानकारी नहीं है कि सही में कितनी जमीन किसने अतिक्रमित की। एक सवाल ये है कि डीएमसीएच को और विस्तृत करने की बात हो रही है। छात्रावास टूट गए, जो क्लासेस हैं वो नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से, डॉक्टर्स की कमी है, जो प्रोफेसर की कमी है। क्या आप लोग मुख्यमंत्री से मिल करके लोग का ज्ञापन सौंपे कि डीएमसीएच को और विस्तृत करने की, जो उन्होंने कहा था अपग्रेड की, तो डीएमसीएच की विस्तृत करने की क्या? नहीं, मुख्यमंत्री साहब ने तो खुद घोषणा की है कि मैं डीएमसीएच को फिर से नए रूप में खड़ा करूंगा, नई विभागें बनाऊंगा। और प्रत्यय अमृत जी आए थे कमिश्नर, उन्होंने कहा कि मैं इसको ठीक पीएमसीएच जैसा बनाऊंगा। और मुख्यमंत्री की ये घोषणा की ये शोभन में बनेगा, ये दरभंगा जिला के समस्त नागरिकों के लिए अपार हर्ष का विषय है, क्योंकि एक नया शहर डेवलप होगा शोभन में, दरभंगा का विस्तार होगा, और डीएमसीएच भी नए रूप में फिर खड़ा होगा। जो भी बिल्डिंगें टूटी, हम लोग मानते हैं अभी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी बिल्डिंगें थी, और ये बढ़िया होगा कि नई बिल्डिंगें फिर से बने उसी जमीन पर। भाजपा कह रही है कि हम वहीं बनाएंगे, ये हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है, मोदी जी ने कह दिया तो हो गया। तो क्या लगता है आईएमए भाजपा के इस एजेंडे से अलग होकर काम करेगी, या शहर में क्या, जिले में क्या चर्चा होगा? आईएमए की नजर में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग सिर्फ डीएमसीएच और एम्स चाहते हैं, दोनों ही रहे, दोनों ही अपने शानदार रूप में रहे, जिससे कि हम लोग के यहाँ दरभंगा और समस्त नॉर्थ बिहार क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो। हम लोग किसी भी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं, ना ही कोई राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे। और दरभंगा आईएमए दोनों मिलके यही चाहते हैं कि एम्स आवे और डीएमसीएच की रक्षा भी हो, डीएमसीएच भी रहे। दोनों को हम लोग चाहते हैं, और हम लोगों को किसी पार्टी पॉलिटिक्स और भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन और एनडीए क्या कर रहा है उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग चाहते हैं हमारे छात्रों को सुविधा हो, हमारे पब्लिक को सुविधा हो, हमारे डॉक्टर को सुविधा हो। कि दरभंगा के एम्स निर्माण को लेकर के ये सभी चाहते हैं कि दरभंगा एम्स को और बेहतरी, लेकिन डीएमसीएच जो अपना है, दरभंगा ही नहीं आसपास के कई जिलों के मरीजों का भविष्य तय करता है, जिंदगी बचाता है। इस डीएमसीएच की रक्षा करना और इसे अपग्रेड करना भी एक जिम्मेवारी नेताओं की भी है। और मुख्यमंत्री ने जब ऐसा शब्द कहा है तो इन लोगों को आशा की किरण जगी है कि अब डीएमसीएच पीएमसीएच से भी अच्छा बनेगा, क्योंकि इसके पास पूरा 200 एकड़ जमीन हो जाएगा अगर यहाँ से एम्स जाता है तो। इसी बहाने जो अतिक्रमण है, अतिक्रमित लोगों की जो चर्चा पूरे शहर में हो रही है कि आखिर बहुत से लोग जमीन अतिक्रमण किए हैं, वही चाहते हैं कि यहाँ चला जाए। काफी राशि खर्च की जा रही है जो राजनीतिक दल के नेताओं को दी जा रही है कि मुद्दा को भटकाने का, लेकिन अब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का मुद्दा बन गया है। देखते रहिए मिथिला मशहूर। धन्यवाद।